सभी बच्चों को जोहार। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल में कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उसे आप मेरी व्यस्तता को समझिए। क्योंकि मैं सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट जो है सो उत्पाद सिपाही को लेकर के अनगिनत था। कोई बोल रहा था सर कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो कोई बोल रहा था कि सर कुछ आइडिया दीजिए, तो कोई बोल रहा है कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99051628 और 28, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन मत करना। क्योंकि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ कि मैं अपने वीडियो में कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और स्कूल के लिए वर्क करता हूँ। तो स्कूल में ही अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना काल के बाद जो है सो स्कूल में खुली है, तो व्यस्तता ज़्यादा रह जाता है। तो 8:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम स्कूल में रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप व्हाट्सअप कर दें, तो हम उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो नंबर है हमारा 9905162828, खोटा रिलेटेड। एक वीडियो महत्वपूर्ण है कि इस बार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपना ही पुराना वैकेंसी उत्पाद सिपाही वाला लेकर के आया है। और इस एग्ज़ाम में हम शामिल भी हुए थे खोटा पेपर के साथ में। और ये 2019 का वैकेंसी था और इसको जो है सो 2022 में हेमंत सोरेन निकाला है। अच्छी बात है कि कम से कम वैकेंसी निकाला तो है, ताकि बच्चे पढ़े। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि एक अच्छा रोज़गार सिक्योर करे गवर्नमेंट सेवा में, ठीक है। और पढ़ाई का एक ये भी मकसद रहता है, तो बहुत लोगों का पढ़ाई का अलग अलग भी मकसद होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी के लिए ही अपना मोटिव को बनाइए। ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे रहिए कि आप 2 लोगों को जॉब दे सको, ठीक है। तभी हम लोग चाइना से आगे निकलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के आया है नोटिफिकेशन। आप लोग सब चीज़ वीडियो वगैरह सब देख रहे होंगे, तो मैं इसके ऊपर बकवास नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जेएसएससी सॉल्यूशन चैनल ही है। कभी भी आप देखिएगा कि मैं जेपीएससी के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जेएसएससी को डिवोटी है पूरी तरीके से। और दूसरे चैनल हैं तो वो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों को मिक्सअप खिचड़ी बना देते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जी सिर्फ जेएसएससी के लिए ही है। तो आप खोटा को लेकर के बड़ा असमंजस फील कर रहे हैं। तो खोटा को असमंजस लेकर के फील कर रहे हैं, तो मैं खोटा सिलेबस को देखा एक बार उठा करके जेएसएससी का और उत्पाद सिपाही का। तो गद्य भाग से हमें कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ये 3 चीज़ पढ़ने के लिए बोला है। बहुत सारे न्यू बच्चे हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में 18 साल आपका अगर 8 अगस्त को 2022 को अगर आपका होता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे फ्रेशर बच्चे इसमें इनरोल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो उनको लगता है कि अगर हम खोटा को लेकर के तैयारी करेंगे तो कैसे होगा। और कोई हम लोग गिरिडीह क्षेत्र हो गया, जो भी हो गया, ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में अधिकतर खोटा लेता है। तो नागपुरी लेकर तैयारी करने में बच्चे असमर्थ महसूस करते हैं, तो सोचते हैं कि चलो खोटा लेकर के तैयारी करते हैं। तो उन लोगों को पता नहीं है कि खोटा क्या है, कैसे है, क्या कहानी अगर दे दिया टॉपिक तो कहानी में क्या पढ़ना है, एकांकी में क्या पढ़ना है, नाटक में क्या पढ़ना है, लघु उपन्यास में क्या पढ़ना है, उसे पता नहीं है। इतना बात है। लेकिन इसने एक क्लू यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप गद्य भाग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस 2 टॉपिक से करेंगे। एक खोटा गद्य पद संग्रह, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, एक बुक पब्लिश हुआ है जिसका नाम है खोटा गद्य पद संग्रह, यहाँ से। और दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर आपको करना है तो आप दूर डायर जिरहलपुर करना है। और ये 10th का सिलेबस में लगा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग दूसरे लोगों की कॉपी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, 5 सब्जेक्ट मैंने जो जो होता है 10th में उसको लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि इस बार जो भी 9th क्लास में बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा रहा होगा, आप उसे मोटिवेट करिए कि बच्चा तुम 10th में खोटा, 9th में खोटा पेपर ज़रूर रखो। एक साथ में इंग्लिश रखो और एक खोटा पेपर रखो। हिंदी को नहीं रखोगे चलेगा, क्योंकि हमारे झारखंड से देख रहे हो हिंदी को हटा दे रहा है। तो फिर अगर हिंदी रखते हो तो अच्छी बात है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी प्लस खोटा रखो। दो गो बुक, ये 2 सब्जेक्ट को ज़रूर रखो। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ करके महान बन जाएंगे, कुछ नहीं होता यार।
तो झारखंड में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो उसे बोलिए, उसको समझाइए कि आप हिंदी लो और साथ में साथ खोरठा लो। और खोरठा में दो ही बुक चलता है, दो डहर परहास फूल और दो डहर जिरहुल फूल, जो है कि यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका भी हमें गद्य भाग को देखना है कि इसमें गद्य भाग में क्या है। ठीक है। और तीसरा इसने टॉपिक रखा व्याकरण, और व्याकरण में इसने कहा कि आप ए.के. झा का एक व्याकरण बुक है, आप इसे उठा करके पढ़िए। दूसरा कहा कि इसने व्याकरण पढ़ना है तो आप लेखक वासुदेव महतो जी का एक बुक है खोरठा व्याकरण, उसको पढ़िए। और तीसरा टॉपिक इसने रखा निबंध को लेकर के। और निबंध में हमें कुछ नहीं, निबंध नीचे वाला साहब को देखिए, ये डॉक्टर B.N. औहदार, इनका जो है सो हमें निबंध पढ़ना है। और इसने लिखा है समसामयिक विषय पर, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ये लोग समसामयिक विषय पर अभी खोरठा का निबंध एक भी नहीं लिख रहा है। ये लोग सब जो है सो अभी यूट्यूब चैनल में बिजी है। सारे चैनल्स के द्वारा उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप इस कोर्स को पढ़ाइए, इस कोर्स को पढ़ाइए, इस कोर्स को पढ़ाइए। तो ये लोग अभी बिजी है, तो समसामयिक विषय पर कुछ नहीं लिखता है। लेकिन इनका निबंध, खोरठा निबंध का B.N. औहदार का जो है सो एक बुक है, और वो पूरा निबंध को ही डिवोटी है, और उसमें करीब 12 निबंध हैं। अगर आप उसे कर लिए ना तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखने में तो लग रहा है कि सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे भाई, सिलेबस छोटा नहीं है। सिलेबस समुद्र के जैसा अखंड है। पता नहीं खोरठा से क्या इन लोगों को दुश्मनी हो गया है। CGL का भी में खोरठा जो है सो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, और इसमें भी खोरठा बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसको अगर आप सोच रहे हैं कि कम है तो एकदम मत समझिए, खोरठा ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप सोचिएगा कि एक महीना में बैठ करके पढ़ लेंगे तो संभव नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम तो इसका तोड़ आपके सामने ला रहा हूँ कि कैसे आप इसको करिएगा। ठीक है। तो ये खोरठा हो गया, ये नोटिफिकेशन निकला है, ये हो गया, और ये है हमारा खोरठा का पार्ट। ठीक है। आप देख सकते हो कि खोरठा में जो पहला बुक हम लोगों को पढ़ना है, पहला बुक में इसने बोला है खोरठा गद्यपद संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इसको पढ़ना है। इसमें है कहानी, करीब कहानी 4 गो है, मांझो, धर्म करम, सोनमाटी टाव और चासा। ठीक है। और इसमें लेख जो है, क्योंकि गद्य भाग बोला है, पद भाग इसमें नहीं लिए हैं। पद भाग लेते तो इसका सिलेबस और लंबा है। गद्य भाग बोला है, तो गद्य भाग में पढ़ना है तो हमें कहानी ये पढ़ना है। ठीक है। साफ साफ इसने बोल रखा है कि कहानी पढ़िए, एकांकी पढ़िए। तो एकांकी में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कहा गया डाह नाटक। ठीक है। जीवनी पढ़ने में बड़का बुजुर्ग बिरसा, शेख भिखारी, और यात्रा वृत्तांत में आपको पढ़ना पड़ेगा दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। संस्मरण मतलब किसी का यादगार, तो बोरवा अखाड़ अखय बोर, उड़ गले फुलवा रह गले बांस, इसको पढ़ना पड़ेगा। लेख में आपको पढ़ना पड़ेगा परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्धि भाषा। मतलब सिर्फ एक बुक में सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी हमने क्या बताया है आपको कि ये सिर्फ आपका गद्य भाग है। तो आपको क्या करना है, पद नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कि गद्य पद संग्रह प्रकाशक खोरठा साहित्य। ठीक है। लेकिन इसमें गद्य भाग बोला है, तो इसलिए गद्य भाग में सिर्फ कहानी, एकांकी, नाटक और जो है लघु उपन्यास यही पढ़ना है। तो इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि इसका जो पोएम पार्ट है, मतलब जो पद भाग है, जो ये पद भाग है ये वाला, और पद खंड में करीब 23 कविता है। ये 23 कविता को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ गद्य में हम लोग को कहानी पढ़ना है। ठीक है। और इसने क्या बोला, एकांकी, तो एकांकी में डाह नाटक पढ़ना है। जीवनी बोला है, अगर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जीवनी तो नहीं बोला है, नाटक ही बोला है। लघु उपन्यास बोला है, तो लघु उपन्यास इसमें आपका यही सब हो जाएगा, लेख हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, शब्द चित्र हो जाएगा, और जीवनी हो जाएगा। इसको पढ़ना है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिए। इसमें पद भाग को हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बोला, कि गद्य मतलब ही होता है गद्य भाग, जो कहानी टाइप में लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ना है। ठीक है, पोएम नहीं पढ़ना है। तो ये है। अब इससे रिलेटेड है कि पिछले बार जो JSSC का एग्ज़ाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, उसका भी और इसका भी दोनों का सिलेबस सेम है और वही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ बुक नंबर 1 को डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। बुक नंबर 2 जो है सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारा पढ़ना है, उसको भी दिखाएंगे। तो लेकिन हम लोगों को अगर
कोशिश करना है कि अगर कविता दिया हुआ है तो एक दो कविता देख लेना कि कहीं कविता से भी पद भाग से कोई क्वेश्चन ना घुसा दे। तो ये सारा चीज़ है जो कि आपको पढ़ना है। तो कहानी से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहानी से इसने कैसा क्वेश्चन पूछा था, ये कहानी पार्ट से। ठीक है, तो बस एक डेमो है, आप डेमो के तौर पर देखिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ही है, बोले थे ना धर्म कर्म कहानी पढ़ना है, साफ लिख दिया कि धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है। माझो ये भी पढ़ना है, तो माझो कहानी माझो कर बियाह केकर से भेल हले। और बियाह का मतलब होता है शादी, तो केकर से भेल हले। तो अगर आप पढ़िएगा कहानी को तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो वाट लग जाएगा। दूसरा है कि इसने कहा कि माझो कहानी में माझो कौन अस्पताल में भर्ती भेल हले। ठीक है, कन्फ्यूजन है, धनबाद है, बोकारो है, रांची है। फिर उसी में हम लोगों को एक कहानी पढ़ना है चासा। तो चासा में भी बोला था कि चासा कहानी मर्रुक खैर के धान बिंडा में कौन लोग आग लगा दे हले। चासा कहानी में मर्रू जो है था, उसका जो धान का बिंडा था उसमें किन लोगों ने आग लगा दिया था, ये पढ़ने के लिए बोला है। अब क्वेश्चन पूछा है सोन माटिक टाव कहानी में केकर बखान करल गेल है, राजनीति का, आर्थिके का, विश्वास का या धार्मिक का। सोन माटिक टाव कहानी लिखल है, किसने लिखा है। तो ये सब सब कहानी का पार्ट्स है। फिर आगे पूछा है कि भुवनेश्वर कर लिखल कहानी क्या है, मतलब भुवनेश्वर एक राइटर है, उसका कहानी, उसने कौन सा कहानी इसमें से लिखा है। फिर पूछा है चासा से, बताए थे कि चार कहानी पढ़ना है, माझो पढ़ना है, धर्म कर्म पढ़ना है, चासा पढ़ना है और सोनमाटी टाव पढ़ना है। उसमें चासा से इसने पूछा कि चासा कहानी के लिखक लिखक के लिखले हथ। और चौथा इसने पूछा चासा कर्क माने बताओ। ठीक है, और इसका ये कौन सा कहानी का पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है बहुत जल्द आएगा आप लोगों की समझ में। तो ये बस सिलेबस का डिकोडिंग था कि आप कैसे सिलेबस को डिकोड करके एक वास्ट सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोग तैयारी करिए, कोशिश करिए। 583 पोस्ट यहाँ पे है, और ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जो अभी नए नए फ्रेशर्स जो 10th 12th में हैं, 10th पास नहीं मतलब जो 12th में है अभी, उन लोगों के लिए ही है। और जो ग्रेजुएशन किए हैं जिसका 27 साल नहीं हुआ है उन लोगों के लिए है, जिनका हो गया है उन लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें नए फ्रेशर, नए तरीके के बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको कोई खोटा से पहले लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और जो बाकी है, जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, वो लोग जो है सो वो लोग भी इस फॉर्म को डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग खोटा पढ़ लिए हैं। और क्या बोलते हैं उसको, जो पहले से तैयारी किया है, जो पिछले साल एग्जाम में बैठा था जिसका 27 साल नहीं हुआ है, वो लोग भी इस फॉर्म को डाल रहा है। और उन लोगों का तैयारी आज जाहिर सी बात है कि आप लोगों से हार्ड होगा, लेकिन उन लोगों का दौड़ नहीं होगा। और अभी आप लोग यंग हैं, दौड़ लीजिएगा, दौड़िएगा तो एग्ज़ाम देखो। सबसे पहले अगर दौड़ अगर होता है ना कोई भी सेना के सिपाही बहाली में, तो उसका एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आसान होगा, बस पढ़िए। और खोरठा पेपर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन और आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। अब जो भी है इसमें, अगर आप 100 में से 95 अगर स्कोर कर लेते हो, और उधर अगर 80-85 भी स्कोर अगर करते हो ना, तो ये मतलब आपका हो गया, मेरिट लिस्ट में आप सबसे टॉप में रहिएगा। तो कोशिश करिए कि इस तरह से डिकोड करके खोटा को पढ़िए। और अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको व्हाट्सअप करिए, हम आपका उसका सजेशन ज़रूर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर माझो का कहानी नहीं पता है, धर्म कर्म कविता कहाँ, मतलब कहाँ से मिलेगा बुक। तो एक मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारे ही स्टूडेंट है देवघर का, और उसका नाम है राजेश। उसने उसको जब हमने बोला, और एक विद्यार्थी है टंडवा का, टंडवा में वो गैरेज में काम करता है, मतलब मोटर गाड़ी वगैरह बनाने का काम करता है, मतलब एक हेल्पर के काम करता है। उसने पूछे बोला सर मेरे पास उतना पैसे है नहीं जो कि मैं अच्छे अच्छे जो कोचिंग जो ऑनलाइन करवा रहा है उन लोगों से अफोर्ड कर सके। किसी का 2000 खोटा का फ़ी है, तो किसी का 3500 रुपया है। तो सर आप सजेशन दीजिए। तो एक राजेश हैं देवघर के, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और वो बच्चा वो स्टूडेंट जो है सो हमारा वीडियो रेगुलर देखता है। मैंने उससे बात किया तो उसके पास ये सब कहानी के बुक है, उसने मुझे पीडीएफ में शेयर कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जिसको ज़रूरत हो वो हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं उसे व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर कर दूँगा। और आप लोग तहे दिल से राजेश जी का धन्यवाद दीजिएगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था आपके लिए। ठीक है, कि उसने अपने पैसे लगा करके वो आपको दे रहा है मटेरियल्स को।
तो आप धन्यवाद करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं उसको राजेश जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बस कुछ पैसे किताब का देना चाहता हूँ, तो आप उसे दे सकते हैं। वो कैसे दीजिएगा उसका हम दूसरा मोड राजेश जी से बात करने के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।